अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवाल ये आया है कि हज़रत ये बता दीजिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यानी अत्रे मुबारक से आवाज़ आ सकती है या नहीं आ सकती, ये सवाल किया गया है। देखिए, इस हवाले से ये मसला पहले वाज़ेह समझ लीजिए कि बहुत से मुहद्दिसीन को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अत्रे मुबारक से आवाज़ आई है और ये बिल्कुल वाज़ेह है। जैसे कि हमारे हज़रत हकीमुल उम्मा रहमहुल्लाह अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह अक्सर फरमाया करते थे कि मैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अत्रे मुबारक के जब करीब जाता हूँ रोज़े रसूल के पास, तो वहाँ से आवाज़ आती है और मेरे सलाम का जवाब नबी रहमत देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही गैर मुक़ल्लिदीन के सर का ताज और यहाँ हिंद में, पूरे हिंद में गैर मुक़ल्लिदीन मसलक के बानी शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैयमिया रहमहुल्लाह ने अपनी किताब इब्तिदाए सिरात मुस्तकीम में भी इस मसले को लिखा है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अत्रे मुबारक से अक्सर जो है उनको भी आवाज़ आई है। हज़रत इमाम इब्न तैयमिया रहमहुल्लाह जो इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं, आप फरमाते शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैयमिया रहमहुल्लाह के मुझे भी अक्सर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अत्रे मुबारक से आवाज़ आती थी। इसको आपने अपनी किताब इब्तिदाए सिरात मुस्तकीम में नकल फरमाया। जहाँ तक आपने ये पूछा कि हज़रत ये बता दीजिए क्या इसका कोई हदीस में शाहिद मिलता है, जैसे मुहद्दिसीन अक्सर इस बात को नकल करते हैं कि हमने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अत्रे मुबारक से आवाज़ को खुद समाअत फरमाया, क्या इसका कोई शाहिद मिलता है हदीस में? जी हाँ, मिलता है। सुनने दारमी की सही हदीस है, हदीस नंबर 93 है मुकदमा दारमी के अंदर। उसमें मौजूद है कि हज़रत अब्दुल सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं कि जब वाक़या हुर्रा के दिन थे, यानी जब मदीने के अंदर यजीदी फ़ौज का गलबा था और यजीद ने अपनी बैत करवाने के लिए मदीने पे हमला करवाया था, तो उन दिनों में मदीने के अंदर किसी भी किस्म की इबादत पे जो इज्तिमाई इबादत होती है उस पर पाबंदी थी, यानी कोई भी इंसान इज्तिमाई इबादत नहीं कर सकता था। यजीद के जो सिपाही थे उनको खुली छुट्टी थी जिसे चाहे कत्ल कर दें, क्योंकि वो बैत करवाना चाहते थे मदीने वालों से, और यजीद ने उनको अब मजबूर करना शुरू कर दिया था क्योंकि मदीने वाले बैत नहीं कर रहे थे यजीद की। तो यजीद ने उनको मजबूर किया था कि भाई आप मेरी बैत करें वरना तो आप में से कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। तो उन दिनों में हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल और बड़े फ़क़ीह साहबी हैं, आप मस्जिद नबवी के अंदर ही रहे और 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर ना अज़ान कही जाती थी ना इक़ामत, हर किस्म की इबादत बंद थी, अज़ान भी नहीं कही जाती थी, पूरे मदीने में अज़ान की आवाज़ नहीं गूंजती थी। तो हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी के अंदर ही रह गया था, 3 दिन तक मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ही था और उन दिनों अज़ान पे भी पाबंदी थी और इकामत वगैरह पे भी, और यजीद की फ़ौज बाहर घूम रही थी, जो मिलता था उसको कत्ल कर रहे थे। तो उन दिनों में मुझे जो पता चलता था, साहबी रसूल फरमाते हैं, उन दिनों में जो मुझे पता चलता था नमाज के औकात का, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से यानी अत्रे मुबारक से हल्की सी आवाज़ आती थी जिससे मुझे पता चलता था कि अब नमाज का वक्त हो गया है, यानी नमाज के औकात मुझे मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे, अत्रे मुबारक के अंदर से आवाज़ आती थी। तो लिहाजा ये अक़ीदा सहाबा का भी है, यह अक़ीदा जो है ताबईन का भी है, तमाम का ये अक़ीदा है। लिहाजा इस पर किसी को जो है कोई अजगाल नहीं होना चाहिए। मैंने हदीस भी पेश कर दी, सहाबी रसूल का अमल पेश कर दिया, उन्होंने बता दिया कि हाँ मुझे भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अत्रे मुबारक से आवाज़ आई है और इसी से मुझे नमाज के औकात का पता चलता था। कितनी बड़ी बात है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अंबिया हया फिल कुबूरिहिम युसल्लून, यानी तमाम अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा हयात हैं और नमाज़ें भी पढ़ते हैं। नबी रहमत ने जैसे फरमाया था, मुस्नद अबू याला की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। तो उस चीज़ भी साबित हुई, सहाबा का अमल भी साबित हुआ, सहाबा ने अपने अक़ीदे से बता दिया कि रसूल खुदा की अगर ऐसा नहीं हो सकता था तो सहाबा कभी ये नहीं कहते कि रसूल खुदा की कब्र मुबारक से आवाज़ आई, मगर उनका भी अक़ीदा हयातुन नबी का था, इससे पता चला। तो हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि उन दिनों में जब कहीं अज़ान नहीं होती थी तो हमें नमाज के औकात का इस तरह पता चलता था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अत्रे मुबारक से आवाज़ आती है। तो लिहाजा इसका शायद हदीस मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।